अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फूड स्टेशन आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी, जूसी और मज़ेदार से रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी लेकर आया है। ना शामी कबाब टूटेंगे ना बिखरेंगे, बहुत ही मज़ेदार गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी शामी कबाब बनेंगे। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर के अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है। उसके अंदर हम 1 kg बीफ ले रहे हैं, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये इसमें बोनलेस भी है और हड्डी वाला गोश्त भी है। इसके बाद हमने 5 से 6 जवे लहसुन के इसके अंदर शामिल किए हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें हम ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज कट करके रखी थी, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इसके बाद साबुत लाल मिर्ची इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 12 से 15 साबुत लाल मिर्चों के दाने हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइस नहीं आएगा इससे। 25 मिनट का कुकर लगाएंगे और गोश्त को बिल्कुल गला लेंगे। इसके बाद हमने चने की दाल भिगो के रखी थी 1 गिलास, वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। कुकर दोबारा से लगा देंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। इसके बाद हमने कुकर खोल के देखा है तो इसके अंदर देखें कितना पानी है। हमें इसे इतना पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल गाढ़ा थिक हो जाए इसका जो बैटर है शामी कबाबों का। अच्छा, कुकर में ज़्यादातर इस तरह होता है कि जो शामी कबाब होते हैं वो नीचे लगना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम इसको अब नॉन स्टिक पैन के अंदर जो है वो डाल रहे हैं ताकि हम इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लें। नॉन स्टिक पैन में डालने के बाद हमने इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया। देखिए नीचे से बिल्कुल भी चिपका नहीं है और बहुत ही अच्छा खुश्क सा शामी कबाब का बैटर बन चुका है। अब इसके बाद हम इसके अंदर हरा मसाला ऐड करेंगे। हरे मसाले के अंदर हमने तकरीबन 1.5 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, 2 टुकड़े हमने अदरक के लिए हैं और 2 बड़ी वाली हरी मिर्ची ली हैं। मिर्चें हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लिया है। इन सब चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। शामी कबाब का जो हमने बैटर बनाया था उसे हमने काफ़ी सारा हाथ से मसल लिया है और थोड़ी सी जो बोटियाँ रह गई हैं उन्हें हम चॉपर में चलाएंगे। सारे अगर शामी कबाब को आप चॉपर में चला देंगे तो आपका शामी कबाब में रेशा नहीं बनेगा। जितना ज़्यादा आप इसे हाथ से मसल सकते हैं उतना मसल लें, और जितनी बोटियाँ नहीं टूट रही हैं तो उनको आप सिर्फ चॉपर में चलाएँ। इसके बाद जो हरा मसाला हमने निकाल के रखा था उसे भी हम चॉपर में चला लेंगे और इसे चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं चॉप करना है, थोड़ा सा इसे मोटा रखना है। इसके बाद ये हमने हरा मसाला भी ऐड कर लिया है शामी कबाब में। इसमें हम 1 अंडा ऐड कर रहे हैं। इसके बाद 2 टेबलस्पून साबुत धनिया हमने कूट लिया था, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अगर आपके बच्चों को साबुत धनिया ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप उसे कम भी कर सकते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि साबुत गरम मसाला शामी कबाब पकाने में ही ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके शामी कबाबों का रंग बिल्कुल काला पड़ जाता है। 1 टीस्पून इसमें हमने ज़ीरा ऐड किया है, सफ़ेद ज़ीरा। इसके बाद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद 1 लेमन इसके अंदर स्क्वीज़ करेंगे, 1 लेमन का रस इसके अंदर डाल देंगे। इससे भी बहुत मज़ेदार से इसका फ्लेवर हो जाएगा। इसके बाद शामी कबाब की टिक्कियाँ हम बना के रखेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी शामी कबाबों की टिक्कियाँ अच्छी नहीं लगती क्योंकि फिर वो बीच में से कच्चा कच्चा लगता है और इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते लोग। आपको बहुत पतले पतले से शामी कबाब की टिक्कियाँ बना के रखनी है। ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, ना ये टूटेंगे बिल्कुल भी। आपको मैं अभी फ्राई करके दिखाऊंगी। ये बिल्कुल जुड़े रहेंगे और पतले पतले से क्रिस्पी बनेंगे बिल्कुल, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सारे शामी कबाब की टिक्कियाँ बना के हम इसे फ्रीज़र में 1 मंथ तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। इसके बाद हमने इसमें शामी कबाब डाल लिया है। आप इसे शैलो फ्राई करें, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। एक साइड से जब अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसकी साइड टर्न कर देंगे। देखें बिल्कुल भी शामी कबाब टूट नहीं रहे हैं, ना बिखर रहे हैं। जब दोनों साइड से इसका कलर खूबसूरत सा हो जाए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। मज़ेदार बीफ शामी कबाब तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।